हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदय और मैं आज एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में 2021 के नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज मैं सिलेबस की कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा। क्योंकि जो 2021 में जीडी की भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी, उसका मैं कुछ सिलेबस सोच रहा था बता दूं, क्योंकि बार बार इसकी डिमांड हो रही थी कि इसका सिलेबस क्या है, क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँ। देखिए, रही बात सिलेबस की, जो 2021 में नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें माइनस मार्किंग का इस बार प्रावधान रखा गया है। इसके पिछली बार माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए मैं 2021 का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। एक तरीके से पहले इसमें आती है आपकी एलिमेंट्री मैथ कह सकते हैं या मैथमेटिक्स कह सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए नॉर्मली वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, और रही बात 2D ज्योमेट्री, 2D और 3D, ठीक है, और अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं मैथ के लिए सबसे अच्छी बुक प्रेफर करने के लिए ये कहूँगा कि मैथ के लिए आप एसडी यादव लगाएं, पर्याप्त है। और ज़्यादा चैप्टर ना, मुश्किल से आप 8 से 10 चैप्टर पे कमांड बनाइए, काफ़ी है। और प्रीवियस पेपर देख लीजिए मैथ के लिए, जितने आज तक के पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि मैथ में बहुत टफ नहीं आती, मैथ बहुत ही आसान आती है, फार्मूला बेस्ड आती है। आप आराम से मैथ में कम से कम 18-20 कर ले जाएंगे। 5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल आते हैं, टाइम टेकन आते हैं, जो हर क्वेश्चन हर कोई फंस जाता है उसमें। मैक्सिमम वो सीजीएल उजेल वाले जो तैयारी करते हैं, जो सीजीएल टायर 1 निकालते हो या टायर 2 निकालते हो, वही थोड़ा सा कर सकते हैं। इसलिए मैं मैथ के लिए एसएससी के लिए, जीडी के लिए मैं बस केवल एसडी यादव की बुक प्रेफर करूँगा। और प्रीवियस पेपर लगाएं 8 से 10 साल का या 5 साल का, ये प्रीवियस बस देख लें, काफ़ी है। रही बात रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग काफ़ी आसान आती है, इसके लिए मैं केपी सिंह की बुक प्रेफर करूँगा। उसकी जो पतली बुक आती है उसको लगाएं, ना कि मोटी वाली, क्योंकि एसएससी की जो रीजनिंग आती है बहुत बेहद आसान आती है, जिसमें नॉन वर्बल के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। नॉन वर्बल में जैसे आपका काउंटिंग फिगर हुआ, उसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, इनसे क्वेश्चन थोड़े से आते हैं। और रही बात वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल में कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सब तो अल्फ़ाबेट से पूछे ही जाते हैं, रैंकिंग टेस्ट पूछे जाती है। उसके बाद देखा जाए तो नॉर्मली आपके रीजनिंग में कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणाएं, इन सब से आज के समय में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड बदलते जा रहा है। और पिछली बार देखेंगे पेपर में तो पजल के क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आने की संभावनाएं मुझे लग रही हैं, क्योंकि एसएससी में जब पेपर करवाया कुछ ना कुछ फेरबदल करता रहता है। इसलिए रीजनिंग को ज़्यादा ना पढ़ें, मतलब मैं कहूँगा कि भाई डेली 1 घंटा पढ़ें, काफ़ी पर्याप्त है। और ज़्यादा ना रीजनिंग को पढ़ें, रीजनिंग को कम ही पढ़ें, और बस आपका माइंड शार्प है, चीज़ों को समझ पाते हैं तो कर ले जाएंगे। रीजनिंग में बस पढ़ने वाली पोर्शन वही आती है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हुआ, सिलॉगिज्म हुआ, स्टेटमेंट कंक्लूजन हुआ, एग्जम्पशन हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पढ़ने वाली है और चीज़ों पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, फोकस करिए। रही बात आपका हिंदी बेहद ही आसान आती है, आप 25 में 25 कर ले जा सकते हैं, बस आपके दिमाग उस समय काम करते हो, क्योंकि हिंदी में विलोम आता है, पर्यायवाची आता है, अलंकार आता नहीं है, छंद आता नहीं है, रस उस कुछ आता ही नहीं है, बस विलोम, पर्यायवाची है, अनेकार्थिक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश आ जाता है। उसके बाद ये शुरुआत के जो चैप्टर होते हैं जैसे वर्णमाला से आ जाता है। इसलिए हिंदी में ज़्यादा फोकस ना करें, हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ें, पर्याप्त है, क्योंकि हिंदी जो है वो बेहद ही आसान आती है। रही बात मैं जीएस की करूँगा, तो जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए मैं लूसेंट को काफ़ी प्रेफर करूँगा, क्योंकि लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के साथ साथ उस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, पर्याप्त है। और प्रीवियस पेपर देखिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर देखे बिना कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आज की जो परीक्षाएं हैं उसका ट्रेंड बदल चुका है। इसलिए मैं प्रीवियस पेपर के लिए काफ़ी प्रेफर करूँगा कि आप प्रीवियस पेपर देखें और उस चीज़ को एनालिसिस करें कि पिछली बार कैसे क्वेश्चन आए थे और इस बार कैसे क्वेश्चन। इसलिए मैं जो भी बताया हूँ इस पर अमल करिएगा, गौर करिएगा कि ये चीज़ मैंने क्या बताई, क्या चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया आपको, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर इतना कर ले जाते हैं और प्रीवियस 10 साल के पेपर लगा डालते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप एसएससी जीडी में 85 से 90 के बीच में आप कर सकते हैं, जो कि आपको सीआईएसएफ की पोस्ट मिल सकती है। इसलिए मेरे रणनीति को फॉलो करिए, आप जरूरी सफलता की ओर
तक आप पहुंचेंगे। इसलिए ज़्यादा किताबों पर फोकस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो आपके अंदर उतने कन्फ्यूज़न होंगे, उतनी उसमें गलतियाँ हो सकती हैं कि अन्य पब्लिकेशन की लगाएंगे जिसमें गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादा पब्लिकेशन लगाने के पीछे मत भागें, जो आपके पास मैटर हो उसी को पढ़ें और उसको एक बार नहीं कम से कम 8 से 10 बार पढ़ डालें। क्योंकि रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस पढ़नी है, जीएस के लिए लूसेंट से ज़्यादा आती ही नहीं है। और करंट पढ़ें, कम से करंट 1 साल का पढ़ डालें, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि 6 महीने का करंट पढ़िए, क्योंकि एसएससी है चाहे रेलवे है, ये सब इन लोगों का लेवल नहीं होता, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कभी कभी पीछे भी पूछ देते। इसलिए 1 साल का करंट अफेयर देख लें और स्पीडी इसके लिए पर्याप्त है। करंट अफेयर के लिए बस धैर्य से पढ़ें और एसएससी जीडी में आप आराम से सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे। थैंक यू।